तो फ्री वैक्सीन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया तो विपक्ष की तरफ से वार भी कर दिया गया। वही हम आपको सुना रहे थे। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। परिचय करा देती हूं। सबसे पहले शिवम छाबड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। शिवम जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आप टीवी स्क्रीन पर इनको देख पा रहे हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। कुलदीप कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन, एमएलए भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी। और साथ ही मेरी सहयोगी पल्लवी झा मौजूद हैं टीवी स्क्रीन पर। चर्चा की मैं शुरुआत करती हूं, लेकिन उससे पहले पल्लवी आपके पास आती हूं। पल्लवी, आपको याद होगा उस दिन हम इसी पॉलिसी की तो बात कर रहे थे कि बहुत सारी कंप्लेंट थी और ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन का नहीं हो पा रहा था, तो केंद्र खुद अपने हाथ में ले देखे तो कल वही ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। बिल्कुल विपनेश, देखिए इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जब से केंद्र सरकार की तरफ से इसको डिसेंट्रलाइज किया गया था उसके बाद से लगातार ही समस्याएं दिख रही थी। राज्य सरकारों की तरफ से लगातार ही सेंटर पर भी दबाव बन रहा था कि उनके पास वैक्सीन की भारी कमी है और सेंटर से वो लगातार मांग भी कर रहे थे। वही हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी देख रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन पहुंच रही थी और लोगों को मिल रही थी, लेकिन वो काफी महंगी भी पड़ रही थी और उसको लेकर भी ये कहा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन राज्यों के पास नहीं है। तो ऐसे तमाम जो चीजें थी वो सामने आ रही थी और हमने देखा कि बीते महीनों में किस तरीके से सरकारी, खास करके सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन की भारी कमी रही और बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं मिला। कोवैक्सीन तो बिल्कुल भी नहीं नजर आया। तो ऐसे में लगातार ये मांग उठने लगी राज्य सरकारों की तरफ से कि सरकार जो है, केंद्र सरकार उसको सेंट्रलाइज कर दे और केंद्र सरकार ही इसका जिम्मा उठाए, क्योंकि अगर ग्लोबल टेंडर भी राज्य सरकार कर रही है तो वो केंद्र के माध्यम से ही आएगी। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई वैक्सीन आती है बाहर से, सबसे पहले वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की इजाजत के बिना उसका रोल आउट होना बहुत मुश्किल है। कई प्रक्रियाएं होती हैं, जांच होता है और उसके बाद ही वो परमिशन होता है कि आप भारत में उसको रोल आउट करें। तो देखिए, राज्य सरकार इस पेचीदगी में भी थी कि अगर वो ग्लोबल टेंडर कर भी देती है तो राज्यों के साथ सीधे नहीं आ सकती है, और जिसमें फाइजर और मॉडर्ना ने तो साफ इनकार भी कर दिया था कि वो उनकी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि वो डायरेक्ट राज्यों को दे। तो काफी कंफ्यूजन था। और चूंकि अब हमारे देश में अलग अलग जो है ब्रांड के वैक्सीन अब हमारे देश में आएंगे और जिसकी चर्चा लगातार भी चल रही है कि फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और हमारी जो देश में जो बहुत सारी वैक्सीन है वो भी तैयार होनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में ये जो अलग अलग राज्य करते, वो बेटर था कि केंद्र सरकार ही अपने हाथ में लेकर और फिर राज्यों को डिसबर्स करे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठा था और लगातार राज्य भी दबाव बना रहे थे। ये फैसला बहुत अहम है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत फायदा होगा लोगों को, क्योंकि जो है इसका जब डिसबर्स होगा सेंटर की तरफ से तो वो एक सीधी लाइन होगी। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से जो है अक्वायर करेंगे या प्रोक्योर करेंगे कंपनी से। तो जाहिर तौर पर लोगों को बहुत फायदा होगा और वैक्सीनेशन की जो एक तरीके से मैं कहूं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड उसकी भी संख्या बढ़ाई गई है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया है, तो वो भी बहुत संख्या में आएगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब 21 तारीख के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से राज्यों को पहुंचता है, कितना पहुंचता है और लोगों को किस तरीके से मिलता है। लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक की स्ट्रीमलाइन हो गई है, दूसरा 18 से लेके अब ऊपर के जितने वर्ग के लोग हैं उनको फ्री हो गया है। तो जाहिर तौर पर लोगों में हम आज देख सकते हैं कि लोग थोड़े सुकून में है कि उनको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। और पल्लवी, अब यही देखना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। आप बनी रही मेरे साथ। और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, अब तो राहत की बात है, जो आप चाहते थे वो पीएम ने ऐलान कर दिया। अब शायद इस तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी कि हमें सीधे डील करना पड़ रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। विपनेश जी, प्रधानमंत्री जी को ये पहले ही ये नीति के बारे में घोषणा करनी थी और पूरा देश देख रहा था कि किस तरह कल जब वो घोषणा कर रहे थे तो घबराए हुए और लड़खड़ाई हुई सरकार जो है अपनी बातें रख रही थी। कहीं ना कहीं ये विसंगतियां अभी भी दिख रही हैं और पहले तो थी ही। जिस तरह से तर्कहीन, प्रभावहीन और आधारहीन ये पूरी एजेंडा रही है 6 महीने का सरकार का, वैक्सीन नीति पर कोई नीति ही नहीं रही। अभी भी हम लोग ये डिमांड करते रहे लगातार कि यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन किया जाए, निःशुल्क। क्यों नहीं अभी भी निःशुल्क हो सकती थी? लेकिन चलिए, देर आए थोड़े ही सही दुरुस्त आने का प्रयास प्रधानमंत्री जी किए हैं। आशा है कि आगे निजीकरण, निजी अस्पतालों को जो राहत देने की बात हो रही है और मुनाफाखोरी का जो एक नया प्रचलन शुरू करने का प्रयास है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का प्रयास होगा।
और हमारी पुनः मांग रहेगी कि निजी अस्पतालों के माध्यम से जिस तरह से सोच रहे थे कि आपसे आप पहला शब्द बोलेंगे कि स्वागत करते हैं फैसले का, वो मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें उम्मीद थी कि आप ये बोलेंगे कि स्वागत करते हैं फैसले का। देखिए तीन बार घोषणा पर घोषणा, नीतियों को बदलने का काम लगातार विसंगति। और मैं ये भी मानना चाहूंगा, मैं स्वागत तब करता जब प्रधानमंत्री जी ये पहले अपने तरफ से आत्म प्रशंसा और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से पहले वो कम से कम इस बात को कहते कि हमसे गलती हो गई है, 3 बार हमने इस नीति को बदला है और जिसके कारण 6 महीने में लाखों लोग संक्रमित हुए और लाखों लोगों की जान चली गई। यदि ऐसी नीति नहीं होती जिसकी मांग लगातार हमारे जवाब शिवम जी नहीं दे पाएंगे, मैं शिवम जी आपसे जवाब लेती हूँ, आती हूँ सर आपके पास। लेकिन अनुराग भदौरिया, चलो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि देर आए दुरुस्त आए, पहले मना किया, चलिए अब तो वैक्सीन लगवा रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी वालों को तो आप जानते ही हो, बीजेपी वाले इस देश के अंदर में झूठ और जुमले के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। हमारी मांग क्या थी? हमने बोला था, अगर आपको याद हो, वो जो वक्तव्य जब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बोला था कि हम आएंगे तो वैक्सीन फ्री में लगवाएंगे। आज सरकार ने वैक्सीन फ्री में लगाने की बात की है कि हर वर्ग के व्यक्ति को वैक्सीन फ्री में लगेगी और समाजवादी पार्टी के लोग भी वैक्सीन लगवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के वैक्सीन का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार की हमारा सवाल होता था कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार है और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार है, ये सब जानते हैं। जैसे पीपी किट घोटाले में हुआ, मेडिकल इक्विपमेंट घोटाले में हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर में शामली में जिस तरह से देखा गया, जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि अभी भी वैक्सीन का जो फेज 3 ट्रायल नहीं हुआ है, तो हमने तो हमेशा देश के लिए बात की। आज चूंकि देश ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवा ली, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया, आप वैक्सीन लगवा रहे हैं क्या? अनुराग, वैक्सीन लगवा रहे हैं मतलब आपने लगवा ली? आप तो कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो वैक्सीन पहले से लगवाए हुए हैं। अरे बहुत बढ़िया, आपने क्या बोला आपको? और पार्टी के तमाम नेताओं से भी आप यही अपील कर रहे हैं कि सभी आगे चलें। अगर मैं अपील की जरूरत क्या है, क्योंकि वैक्सीन वैज्ञानिकों का ना, ये भारतीय जनता पार्टी की अकल अब खुली है। अब जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, मेहरबा आते आते बहुत देर कर दी। ये चीज आपको पहले करना चाहिए था ना, आपको अनाउंस करना चाहिए था कि हम हिंदुस्तान को फ्री में वैक्सीनेट करेंगे। 35,000 करोड़ का आपके पास बजट था, फिर किस बात का बजट था जब आप फ्री में लगाने को तैयार नहीं थे? आपने इतनी खिचड़ी क्यों बोई कि नहीं राज्य लगाओ, राज्य नहीं। अखिलेश यादव जी ने अभी तक लगवाई नहीं है वैक्सीन, आपने तो पहले ही लगवा ली, लेकिन अब वो लगवाएंगे, उन्होंने ट्विटर पे लिखा है। मेरी बात तो सुन लो, वो लगवाएं ये कोई बहस का मुद्दा नहीं। बहस का मुद्दा ये है कि हमारे देश की जनता को फ्री में वैक्सीन लगने जा रही है, ये मुद्दा है। तो स्वागत करते हैं आप पीएम के फैसले का। देखिए, पीएम को मैं तो कहता हूं, मेहरबा आते आते बहुत देर कर दी। आप आते हो लेकिन देर में आते हो, तब तक बहुत लोगों की मौतें हो जाती हैं। अगर ये ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन की व्यवस्था आपने पहले कर ली होती तो आज देश में 3 लोगों की मौतें नहीं होती। फिर आप ऑक्सीजन लगाने की बात करते हो, व्यवस्था तो सारी वही करते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है अनुराग भदौरिया जी, सियासत से परे हो गया ये मुद्दा, आप छोड़िए ना ये सब बातें। अरे सियासत से परे नहीं, आगे बढ़िए। नहीं, सियासत आप कर रही है, मैंने तो सियासत की बात नहीं, मैं क्या कोई नेता हूँ? अजीब बात कर रहे हैं अनुराग जी, मैं क्या कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है मैंने जो सियासत करूंगी? सियासत हो सकता है, सियासत की बात आपके समझ में नहीं आ रही। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा अगर सही समय पे सही फैसले ले लिए जाते। मैंने ऐसा क्या कहा? जो शुरुआत से बयान रहा, जो कदम आपकी पार्टी की तरफ से उठाए गए, मैंने वही पूछा है। आपको बुरा क्यों लग रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उससे पूछ रहा हूँ कि अगर सही समय पे सही फैसला लिया जाता तो आज देश में इतनी मौतें होती क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सही समय पे अगर विधानसभा के चुनाव रोक दिए गए होते। मैंने राजनीति शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया, बुरा भी लगेगा क्योंकि आपके अध्यक्ष ने कहा था कि तो बीजेपी वालों की वैक्सीन है, नहीं आपको इसलिए मैंने पूछा। मैं बार-बार आपको तर्क दे रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है। आप सोच रहे हैं क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, एक मिनट अनुराग जी, आपको मेरी बात बुरी लग रही है, मैं सुनवा देती हूँ कि अखिलेश यादव का स्टेटमेंट क्या था, सुन लीजिए फिर चर्चा करते हैं। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अनुराग जी सुना आपने? हम तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाते, जाइए। हाँ, तो उन्होंने बोला ना मेरी सरकार आएगी तो फ्री में वैक्सीन लगेगी, और मतलब हमारा कहने का उन्होंने बोला ना मेरी सरकार आएगी तो फ्री वैक्सीन लगेगी, मतलब फ्री वैक्सीन लगाने के पक्ष में। वैक्सीन नहीं लगवाते, लाइन क्यों छोड़ रहे हैं? बीजेपी के सिस्टम की, भ्रष्टाचार की सिस्टम की। अगर आप तो इतने पढ़े लिखे पत्रकार हैं,
और आप इतना नहीं समझ पा रहे बैंक क्या होता है। अरे बैंक हम तो जानते समझ होंगे रहे ना। हैं, तभी तो पूछ रहे नहीं तो हैं। बैंक कहाँ समझ पा रहे हैं आप? पूछ इतने रहे हैं। समझदार पत्रकार हैं आप, तो एक बैंक लाइन आपने समझना छोड़ चाहिए दी, कि जो लाइन बीजेपी छोड़ी उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था नहीं, कि हम कह रहे हैं, बीजेपी की वैक्सीन उन्होंने नहीं बोला लगवाएंगे, बीजेपी आज कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे, तो ये राजनीति नहीं, नहीं मैं तो कह और क्या है सर? नहीं बीजेपी के भ्रष्टाचार की आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे चलिए हैं। मैं बैंक जवाब होता है, शिवम जी से ले लेती हूँ। शिवम जी आप दीजिए जवाब। तो मैंने तो केवल एक कहा कि आपके जो अभी अखिलेश यादव जी की स्टेटमेंट आपने सुना है, मुझे लगता है तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो लगातार मैं ये केवल अखिलेश यादव की बात नहीं, मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों के समस्त नेता, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है, इन लोगों ने जो वैक्सीन को लेकर के देश भर में एक भ्रम फैलाया, एक भय का वातावरण का निर्माण किया, उसकी वजह से आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को जो है जोखिम में डाल दिया। मैं अभी अजय भाई की बात भी सुन रहा था और भदौरिया जी की बात भी सुन रहा था। भदौरिया जी बहुत अच्छी तरह कह रहे हैं। मैं तो कह रहा कि ये इनकी पार्टी, ये तो भला हो मुलायम सिंह जी का कि उनको अपनी चिंता हुई और निश्चित रूप से वैक्सीन लगवा ली, नहीं तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश बाबू वैक्सीन लगवाने के पक्ष में होंगे। ये तो उनकी आपसी अंदर खाते हम कह सकते हैं बात करो कि हिंदुस्तान को कैसे बचाओगे। आपको तो व्यक्ति से मतलब है, आपको हिंदुस्तान से मतलब नहीं है। राजनीति क्यों करते हो हमेशा? नहीं, आप हमेशा राजनीति की बात क्यों करते हो? हिंदुस्तान के लोगों की चिंता नहीं है आपको अनुराग भदौरिया की चिंता, हिंदुस्तान के लोगों की चिंता नहीं है। राजनीति की टोन आप लोगों ने दी वैक्सीनेशन को, हमने नहीं दी। हिंदुस्तान के लोगों की मौतें होती, हमने नहीं दी सर, हमने नहीं दी। राजनीति की टोन आप लोगों ने दी। अपनों के लोगों को लाशें नोचते नजर, लाशों को या जानवर नोचते नजर आए। आप सुन तो अब आपकी बात पे मैंने इंटरफेरेंस नहीं हिंदुस्तान में करी, महंगाई से लोग आप भी नहीं करें। क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है परिवार का परिवार आत्महत्या कर लिया। शाहजहांपुर में एक परिवार ने सोचना चाहिए आप लोगों को जिन्होंने वैक्सीनेशन का विरोध किया कि आप जैसे लोगों को, आप जैसे नेताओं को, आप जैसी पार्टियों को सोचना चाहिए कि आपने जो भय और भ्रम का वातावरण तय किया कि आप जैसे लोगों को सोचना चाहिए भाई, आत्मचिंतन तो करना चाहिए। और शिवम जी केवल आज हमने मुद्दा वैक्सीन को लेकर छेड़ा, वैक्सीन पर ही बात करते हैं। मैंने कहा कि मैं विपनेश एक बात कह सकता हूँ और जिम्मेदारी से दोबारा नहीं आता है। भारत सरकार करते हो, चुनाव तो आते जाते रहेंगे प्रभु, चुनाव की चिंता। अरे सर मैं भी तो ये कह रहा हूँ, चुनाव तो आते जाते बताइए कि प्रक्रिया क्या रहने वाली है? मैंने भी तो यही कहा कि वैक्सीनेशन पर राजनीति को करते हैं हम लोग, चुनाव की हिसाब से राजनीति कर लेंगे। आइए ना विकास के नाम पे बातचीत करिए, आपने क्या किया, हमने क्या किया, देख लेंगे, दोनों हाथ कर लेंगे, बात करने के लिए हमें कोई डर नहीं है। नहीं ऐसे बात नहीं करेंगे। आज अच्छी खबर आई है, राहत की खबर है। अब आगे हम आएंगे तो शिवम जी से प्रोसेस पूछेंगे, प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं है। कहना और करना बहुत अंतर होता है। चर्चा हमारी जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।